सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की आलोचना करने को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। भाजपा सांसद ने 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान पाकिस्तान के साथ साइन किए गए एक समझौते को लेकर उन पर निशाना साधा। इस पैक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान को आपसी संघर्ष और तनाव से बचने के लिए एक दूसरे को सैन्य अभ्यासों और सैन्य गतिविधियों की जानकारी देनी होती थी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री जयशंकर के एक बयान को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार उन पर हमलावर बने हुए हैं। इस मामले को लेकर राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर 1991 में किए गए इस समझौते से संबंधित दस्तावेज भी शेयर कर दिए। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी जी, ये आपकी सरकार के समय में किया गया समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी के समर्थन वाली सरकार केंद्र की सत्ता में थी। इस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान किसी भी हमले या सैन्य गतिविधि की जानकारी एक दूसरे को देंगे। क्या ये समझौता देशद्रोह है? दुबे ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपने पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ मिली हुई है। क्या उनको विदेश मंत्री जयशंकर पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करना शोभा देता है? वहीं भाजपा सांसद की तरह से किए गए इस हमले का जवाब अब कांग्रेस के कई बड़े नेता दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दुबे पर उनकी अज्ञानता उजागर करने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा, भाजपा सांसद के ज्ञान को ठीक करने के लिए बता दूं कि राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। क्या कहा सुप्रिया ने, आगे सुनिए। 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफ़ी दिखाना बीजेपी की ज़रूरी नहीं है। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज़ का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी भाजपा सांसद की तरफ से किए गए इस हमले का जवाब दिया है। उन्होंने मोर्चा संभालते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर 6 अप्रैल 1991 को हुआ था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उस सरकार से उसी साल फरवरी में ही समर्थन वापस ले लिया था। उन्होंने लिखा, इस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि फरवरी 1991 में कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव पहले ही घोषित किए जा सके। इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने पार्टी सहयोगियों से संपर्क करें। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं न कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के
के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं, उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। सर, क्या आप सरकार से, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, तो आप मांग करेंगे कि इस एग्रीमेंट को लेकर भी अब बात हो कि इस एग्रीमेंट को खत्म किया जाए? निश्चित तौर पर सरकार को पहले से पता है, लेकिन सरकार को जो है इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए कि कौन सा इस देश के बाहर के तत्वों से जो लड़ रहे हैं, देश के अंदर के जो तत्व हैं, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे इस तरह के पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, खासकर विपक्ष जिनके पीछे पीछे खड़ा नजर आता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। देखिए, बीजेपी पार्टी के एक जरूर एक कद्दावर कोई नेता होंगे, लेकिन इनकी बात पे स्पष्ट रूप से ये साबित होते जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो सवाल उठाई थी वो बिल्कुल वाजिब, और ये जो सवाल राहुल गांधी उठाई थी वो सच। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जब ये सवाल उठाए तो विदेश मंत्री आकर खुद इसको विरोध करते हुए ये गलत फरमाया। लेकिन अब उनकी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं, उनकी बातों पर अगर आए तो सीधे से जयशंकर जी साहब की जो तर्क उनको ही वो खारिज करते जा रहे हैं। तो इसमें यह स्पष्ट रूप से साबित होते हैं कि राहुल गांधी जी की शिकायत 100 में 100 सच ही थे। अच्छा, ये सारे बात हम भी तो करना चाहते हैं खुले आम सदन के अंदर कि कौन कहां क्या गलती की, तो इसके लिए तो जरूरत होती है कि सदन की सत्र बुलाना। ये सत्र क्यों नहीं बुलाते ये लोग? बाहर बाहर क्यों भटकते हुए अपने भाषण जारी रखे? दूध का दूध और पानी का पानी क्या होते हैं? इसकी निर्णय तो सदन के अंदर चर्चा में सिर्फ मेंबर को ही नहीं बल्कि सारे दुनिया को, सारे देश को पता चलेगी। इतिहास को तुरोड़ मुरोड़ करना बीजेपी पार्टी के लिए और उनके नेतागण के लिए यह आसान तरीका है। हम देखते हैं रोजाना, गवाह तो इतिहास है, इसको तो कोई छुपाए नहीं जाते। उस समय शांति की माहौल थी, पहलगांव जैसे घटना घटी थी, बताइए। जो करार की बात कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की एक हिस्सा बनते थे, और पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते किस तरह घटे हुए हैं कि हमारे सीमा में बीच बीच में गोलीबारी होते रहते। वो समझौते की माहौल अभी है क्या?